नेपाल बॉर्डर पर कुछ तो बड़ा खेल चल रहा है। ये कोई सनसनी फैलाने वाली लाइन नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसका हर हिस्सा डराता है, चौंकाता है और एक गहरी साजिश की तरफ इशारा करता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि नेपाल बॉर्डर पर कौन और क्यों सक्रिय है। असली सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस गंभीर खतरे को महसूस कर रहे हैं। यूपी तक की टीम जब बलरामपुर पहुंची तो जांच की एक नई कड़ी उनके हाथ लगी। एक ऐसा नेटवर्क जो धर्मांतरण, तस्करी और हत्या जैसे संगीन अपराधों को सीमा पार से संचालित कर रहा है। ये वही केस है जिसकी पहली परत हमने पीलीभीत की रिपोर्ट में खोली थी, जहां सिख समुदाय के लोगों का धर्मांतरण कर उन्हें ईसाई बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी। लेकिन बलरामपुर की मिट्टी में कुछ और ही दबा है। जांच आगे बढ़ी तो सामने आया झांगुर बाबा का नेटवर्क, जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि नेपाल के भीतर भी गहराई तक फैला हुआ है। यूपी तक की टीम जब नेपाल पार कोयलाबास पहुंची तो वहां से मिली जानकारियों ने होश उड़ा दिए। हिंदू लड़कियों को मुस्लिम युवकों द्वारा बहला फुसला कर लाया जाता है, फिर धर्मांतरण करा के उन्हें नेपाल ले जाया जाता है। कई लड़कियां कभी वापस नहीं लौटी। स्थानीय लोगों ने टूटे दिल के साथ बताया कि उतरौला और बलरामपुर से दर्जनों महिलाओं को बहला फुसला कर नेपाल ले जाया गया। कई की हत्या तक कर दी गई। हिंदू लेडीज थी उतरौला साइड का, उतरौला अरे गईसड़ी साइड का, गईसड़ी पचौड़ा साइड का, वो बलरामपुर जिला पड़ता है। वो 2-3 बच्चे की माँ थी और हिंदू मुस्लिम लड़का था, वो कमा रहा था। मतलब वो यहाँ पे आते, इंडिया के लोग आते एंजॉय करते, मतलब दारू पीते, जंगल एरिया, टूरिस्ट एरिया यहाँ पे आते। उसने पता है दारू पिया या कुछ खाया होगा तो पता नहीं है, 2 साल आगे की बात है। तो उसने खाया पिया एंजॉय किया, मतलब 2-4 घंटे की तरह एंजॉय किया। इसके जाते समय उसने लड़का जो मुस्लिम लड़का था वो लड़की को छोड़ के, औरत को छोड़ के जा रहा था। मतलब हमारे यहाँ सुरक्षाकर्मी एसएसबी वाले बॉर्डर फोर्स, उन्होंने जाने नहीं रोका। बोला आपके साथ लेडीज थी वो कहाँ गई, बोला ऊपर है नेपाल में। बोला तो उसको छोड़ के क्यों आए, बोला तो उसने बोला थोड़ा 2-4 बात घुमाने लगा। घुमाने के बाद की वजह से उसने फिर एसएसबी वाले नेपाल प्रशासन पुलिस को बताया। फिर बताने के बाद उसने फिर पुलिस ने पकड़ा। पकड़ने के बाद फिर देखा तो लड़की उल्टी कर रही थी। वो मतलब हिंदू लड़की, मतलब लड़की तो क्या वो औरत ही है। मतलब उल्टी करने के बाद उसके बाद समय मर गई, मतलब बेचारी मर गई। मरने के बाद फिर नेपाल पुलिस ने उसको पकड़ा, लड़के को। और जो सबसे बड़ा सच सामने आया, ये सिर्फ एक रैकेट नहीं बल्कि एक सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। नेपाल के कोयलाबास गांव में बाबा के नाम पर महिलाएं फंसाई जाती हैं। भारत के तुलसीपुर से नेपाल और नेपाल से भारत, इस बॉर्डर ट्रैक पर इंसानियत को खरीदा और बेचा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि हमें तब समझ आया कि सबके पीछे वही बाबा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के झांगुर बाबा की धर्मांतरण की जड़ें उत्तर प्रदेश सहित इंडिया और नेपाल बॉर्डर से भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ तक नेपाल के पहले गांव में भी जब हम जाए तो वहां पर भी कई तरीके की वाकया सामने आए हैं। इस समय हम मौजूद हैं नेपाल बॉर्डर पर और यहाँ पर भी जब पहला गांव जो है यहाँ का कोयलाबास बाजार, वहां पर जब हमने देखा और पाया कि कई तरीके के लोग जो हैं वो इस समय ऐसे शिकार हैं जो धर्मांतरण के भी शिकार हैं। यानी कि ये जड़ें जो हैं बलरामपुर के उतरौला से नेपाल, इंडो नेपाल बॉर्डर और नेपाल तक इसकी जड़ें हैं और ये पूरा नेक्सस काफी समय से चलाया जा रहा था। ये तो साफ है कि जिस तरीके से ये पूरा नेक्सस चल रहा था धर्मांतरण का, उसमें इसकी जड़ें न कि सिर्फ भारत लेकिन भारत के बाहर नेपाल तक जुड़ी हुई हैं। इस गिरोह का खौफ इतना है कि शिकायत करने वालों को चुप करा दिया गया। आरोपी आसानी से बॉर्डर पार कर जाते हैं और भारतीय कानून सीमा पर ठगा सा खड़ा रह जाता है। बात साफ है, धर्मांतरण, महिला तस्करी और हत्या का यह धंधा अब बाबा नेटवर्क की पहचान बन चुका है। बलरामपुर में झांगुर बाबा के धर्मांतरण का मायाजाल ऐसा था कि उसके सिंडिकेट से सब हैरत में थे। यही नहीं, स्थानीय निवासियों के मुताबिक अंगूठी और नग साइकिल पर बेचने वाला धीरे धीरे अकूत संपत्ति का मालिक हो गया और वह खुद स्वयंभू बन बैठा। यहाँ तक धीरे धीरे वह पूरे बलरामपुर में उसकी तूती बोलने लगी। बलरामपुर के अधिकारी सहित कई ऐसे लोग थे जो उसके सामने नतमस्तक थे।